ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। हर प्राणी की जिम्मेदारी अपने आप को स्वस्थ रखने की है। हर अंग को, हर उपांग को स्वस्थ रखना यह उसका दायित्व है और उसके लिए उसको अपने हर अंग, हर उपांग से युक्त रहना है। अपने को स्वस्थ रखने के लिए किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अपने अंतर्दृष्टि मात्र से हमारी काया स्वस्थ रहती है, सुखद रहती है। क्योंकि हमारी काया विशाल है, इसमें नाना अंग उपांग हैं, नाना अवयव हैं। हमें हर अंग, हर उपांग, हर अवयव तक पहुंचना है, उस अंग का, उस उपांग का एहसास करना है। और यदि हमारे अंग उपांग स्वस्थ रहते हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं, और यदि अस्वस्थ रहते हैं तो हम दुख का अनुभव करते हैं। और हर प्राणी सुख चाहता है। कोई भी प्राणी अस्वस्थ नहीं रहना चाहता, दुखी नहीं रहना चाहता। अपने को स्वस्थ रखने जितना ही हर प्राणी का दायित्व है और उसके लिए किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। कहीं बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। बस अंतर्मुख रहना है। हर अंग, हर उपांग का एहसास करना है। ऐसा नहीं करके यदि हम बाहर की दुनिया से जुड़े रहते हैं, मूर्त दुनिया से, मूर्त पदार्थों का स्पर्श करते हैं, उनको चखते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनको याद करते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं, तो इन सब से हमारी काया अस्वस्थ होती है। हम अस्वस्थ होते हैं। तो जो काया है वही हम हैं। मूर्त काया में मिली हुई जो अमूर्त काया है, जिसमें सुख दुख होता है, आराम वेदना का अनुभव होता है, वही काया हमारा स्वरूप है, वही हम हैं। उसी के अस्वस्थ रहने से हम दुख का अनुभव करते हैं। उसी के स्वस्थ रहने से हम सुख का अनुभव करते हैं। प्रत्येक जीव अपने आप को सुखी रखे। एक जीव दूसरे जीव को सुखी नहीं कर सकता है, दुखी भी नहीं कर सकता है। अपने से जो युक्त रहते हैं वे सुखी रहते हैं, और जो जगत से युक्त रहते हैं वे दुखी रहते हैं। और जगत में हमारे निकट परिजन मित्र, हमारी अर्ज धन सामग्री, ये सब जगत में शामिल हैं, जिनके सन्मुख रहने से हम अस्वस्थ होते हैं, दुखी होते हैं। पर की समाज में हम दुखी हो जाते हैं। पर की समाज में न पर स्वस्थ होता है न हम स्वस्थ होते हैं। संभालने वाला और संभलने वाला दोनों ही अपने पारमार्थिक सुख से दूर रहते हैं, क्योंकि स्वयं जीव अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, दूसरे को नहीं। क्योंकि स्वसन्मुखता मात्र सुख का कारण है।
अन्य कोई सुख का कारण नहीं है और उस व्यसनमुक्ता के लिए खुले नेत्रों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। आप किस आसन में स्थित हैं उसको अनुभव में लीजिए। अपनी मुद्रा आप बैठे हों कि लेटे हों, खड़े हों, जिस भी मुद्रा में हों, उस मुद्रा को बंद नेत्रों से अनुभव में लीजिए, क्योंकि अपनी मुद्रा इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, मात्र अंतर्दृष्टि से ही इसका ग्रहण होता है और अपनी मुद्रा का ग्रहण करने से ही हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। हम स्वस्थ रहते हैं अर्थात हमारी अमूर्त काया स्वस्थ रहती है और साथ में छाया की तरह साथ चलती हुई मूर्त काया भी हमारे स्वस्थ अस्वस्थ होने से स्वस्थ अस्वस्थ होती है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपनी अमूर्त काया को तब तक लक्ष्य में लिए रखना है जब तक हम सकल कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो जाते, पूरी तरह स्वस्थ और सुखी नहीं हो जाते, तब तक हमको अंतर्मुखता का अभ्यास करना है। और जब सकल कर्मों के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं तो फिर सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। फिर वहां बहिर्मुखता अंतर्मुखता जैसी नहीं होता, केवल सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है, स्वतः ही अपने स्वभाव से ही। अपने स्वभाव को फिर अंतर्मुख रहने जैसी आवश्यकता भी नहीं होती और इंद्रिय व्यापार नहीं होने से बहिर्मुखता भी नहीं होती, केवल आनंद का ही अनुभव होता है। और जितने भी जीव मुक्त हो गए हैं वे केवल आनंद का ही अनुभव करते हैं, जिस आनंद की उपमा बहिर्मुख जीवों के पास नहीं है। अंतर्मुख होकर ही हम उस आनंद का सैंपल नमूना प्राप्त करते हैं। परमात्मा कैसा सुख अनुभव करते हैं उसका अंश अनुभव करना हो तो अंतर्दृष्टि करके अपने ध्यान को अपनी मुद्रा पर ले आइए। अपने सिर से पैरों तक ही बने रहिए तो परमात्मा जैसा अंश में सुख हमारे को अनुभव में आता है और उस अपेक्षा से हम अंशों में परमात्मा समान होते हैं। और चूंकि हमको परमात्मा होना है तो फिर परमात्मा जैसा ही बनना है और उसका एक ही उपाय है कि हम अपने अमूर्त काया का एहसास करते हुए रहें और इसको निरंतर बनाना है। बाहर के कम से कम दंड बंद रखकर अंतर्मुख अधिक से अधिक रहना है तो आप अधिक से अधिक स्वस्थ रहेंगे, अधिक से अधिक सुखी रहेंगे। और पूरी तरह सुखी होना है तो फिर पूरी तरह अंतर्मुख होना होगा। यही काज एंड इफेक्ट है। जैसा कारण देते हैं वैसा कार्य स्वमेव होता है। जितना अंतर्मुख होते हैं उतना सुखी होते हैं और जितना बहिर्मुख रहते हैं उतने दुखी रहते हैं।
अपने इस विस्तार में आराम या वेदना की स्थिति होती है और वह अंतर्दृष्टि करने पर हमारे अनुभव में आती है, और यह अनुभव करते रहना ही हमारा दायित्व है। तो बारी बारी से अपने ध्यान को सब अंगों पर ले जाइए, बिना कुछ प्रमाद किए, बिना बाहर में अधिक रुके हुए। हम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, हम नहीं रहेंगे तो भी दुनिया चलने वाली है। हम व्यर्थ ही दुनिया का बोझा अपने सिर पर लेते हैं, तो दूसरों का बोझा अपने सिर से उतारिए, क्योंकि हमारे बिना भी दुनिया चल रही थी, चल रही है और चलेगी। दुनिया से जुड़ना ही नादानी है। अपने को बहिर्मुख रखकर अस्वस्थ रखना है, दुखी रखना है। जो स्वस्थ है पूरी तरह से वही परमात्मा है, और स्वस्थ रहने का मतलब अपनी काया में स्थित रहना है। सिर से पांव तक जो हमारी अमूर्त काया है वही अंतर्दृष्टि का विषय है। उसी से हमें अपनी काया के सुख दुख की स्थिति का अनुभव होता है और कर्म रूपी बंधन से हम मुक्त होने लगते हैं। काम तो वास्तव में अत्यंत अत्यंत सुगम है, बस केवल लगन चाहिए और फिर यत्न चाहिए। दृढ़ संकल्प हो, लगन हो, चाह हो, प्रयत्न हो, सुखी होने की तीव्र आकांक्षा हो, दुख मुक्ति की तीव्र आकांक्षा हो, दुखों से तीव्र भय लगता हो, संसार में सुख दिखाई नहीं देता हो, दुख की बहुलता ही दिखाई देती हो, तो फिर अंतर्दृष्टि का पुरुषार्थ निरंतर करिए। दुनिया क्या कर रही है उधर बिल्कुल देखना नहीं है, वही हमारे सुख में बाधक कारण होती है। लोक संज्ञा एक कांटे की तरह, सूल की तरह चुभती है। लोक की संज्ञा अर्थात लोक का ज्ञान, दुनिया क्या है, कैसी है, क्या कर रही है, इस सब के परिचय में हम अपने को दुखों में डाल लेते हैं। दुनिया की ओर देखना ही नहीं है, क्योंकि दुनिया के प्रति हमारा कोई संबंध नहीं है, और दुनिया से जो देखने जानने का हमने संबंध बना रखा है उसी के फल में हम जन्म मरण कर रहे, नाना दुख भोग रहे। तो संयम अपनाइए, माने दुनिया के जानने देखने से अपने आप को रोकिए, और इसी रोकने में पूरी ताकत लगती है, क्योंकि अनादि से हम बहिर्मुखता रूप जीवन जीते आए हैं। बहिर्मुखता की हमको आदत है, तो उस आदत को केवल यत्न से ही मिटाया जा सकता है। तो बाहर की दुनिया को देखना जानना नहीं है। जितना देखेंगे जानेंगे उतना दुख रहेगा, और जितना नहीं देखेंगे जानेंगे उतना सुख रहेगा।
और जब बाहर की दुनिया को देखते जानते नहीं है तो स्वतः ही हमारा मुख अपनी ओर रहता है, क्योंकि संसार अवस्था में जीव बिना मुख नहीं रहता है। या तो वह बहिर्मुख रहेगा या फिर अंतर्मुख रहेगा। तीसरी गति संसार अवस्था में नहीं है। इसलिए बहिर्मुख नहीं होना है, अर्थात अंतर्मुख रहना है। और जब तक निर्वाण नहीं हो तब तक अंतर्मुख रहना है। अंतर्मुखता एक फूल की तरह है जिस पर फल आता है आनंद का, और जब पूर्ण आनंद प्रकट होता है तो फिर ये अंतर्मुखता का फूल नहीं रहता है और केवल आनंद ही शेष रहता है। तो मोक्ष में तो अंतर्मुख रहने का यत्न भी नहीं करना होता, बहिर्मुखता स्वमेव नहीं होती है और केवल आनंद का अनुभव होता है। यही मोक्ष का स्वरूप है। उसी को पाने के लिए हम अपने से युक्त रहने की चेष्टा कर रहे हैं। अपने मूर्त को ही, अमूर्त मूर्त को ही परमात्मा मानकर उसका दर्शन करते हैं। देव दर्शन की बड़ी महत्ता है, पर वह देव अंतरंग में आप स्वयं ही है। अकृत्रिम जिन बिंब है, चेतन जिन बिंब है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है। अंतरंग में वह बना बनाया परमात्मा है। बहिर्मुख होते हैं तो राग द्वेष रूप कषाय अपने आप ही होती है, और अंतर्मुख रहते हैं तो वीतरागता और अतीन्द्रिय सुख अपने आप होता है। संसार अवस्था में हमको कर्म के संबंध से उपयोग मिलता है। उस उपयोग से हम बहिर्मुख रहें या अंतर्मुख रहें, ये हमारा चुनाव है। एक उपयोग से संसार होता है, दुख होता है, एक उपयोग से मोक्ष मार्ग होता है, सुख होता है। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों संसार अवस्था में उपलब्ध हैं। हमारा चुनाव है कि हम बहिर्मुख रहें कि अंतर्मुख रहें, और अंतर्मुख रहने का चुनाव करते हैं तो फिर हम मोक्ष के पात्र होते हैं, परमात्मा बनने का पात्र होते हैं। जीवन में क्या बनना है ये स्पष्ट होना चाहिए। तो एक ही चाह, एक ही वांछा कि हमें परमात्मा होना है। तत्काल ही को परमात्मा बन सके तो तत्काल ही बनना है, और कुछ समय यदि उसमें लगना है तो हम प्रतीक्षा के लिए तैयार हैं। धैर्य भी है, पर बनना परमात्मा है और कुछ बनना नहीं है। आजीविका के लिए कुछ बनना पड़ता है तो बने, लेकिन उसमें एकत्व धारण नहीं करना है। आजीविका की व्यवस्था होने के बाद फिर बाहर का भी कुछ बनना नहीं है। केवल आपको आप ही बने रहना है। आप परमात्मा अंतरंग में तो परमात्मा ही बने रहना है। अंतर्दृष्टि से जो भीतर हम परमात्मा हैं तो बाहर भी परमात्मा हो जाते हैं। और परमात्मा होना है माने अविनाशी सुख को पाना है, सर्व दुखों से मुक्त रहना है, तो फिर अंतर्मुख ही रहना है। अपनी मूरत जो परमात्म रूप है उसी के सन्मुख रहना है।
अन्य कोई सामग्री हमको वास्तव में नहीं चाहिए। अपना दृढ़ भाग अनुभव में लीजिए, गंभीरता के साथ में। कुछ अन्य विकल्प नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। बिना कोई पक्षपात किए अपना ध्यान अपने अंतरंग शरीर के किसी भी भाग पर हो, बस बहिर्मुख नहीं रहना है। ललाट के भाग पर आइए। परमात्मा अमूर्त होते हैं और हम भी अंतरंग में अमूर्त हैं। इससे स्वभाव से परमात्मा में और हमारे में किंचित भी अंतर नहीं है। बस बहिर्मुखता को मिटा दीजिए और परमात्मा हो जाइए। बहिर्मुखता ही हमारे उत्तम अविनाशी सुख में बाधक होती है। अंतर्दृष्टि करके रहेंगे तो दिन प्रतिदिन हमारा स्वास्थ्य उत्तम ही होगा और उत्तरोत्तर अधिक सुख का ही अनुभव होगा। और मोक्ष मार्ग में आंखों आदि किसी इंद्रिय की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अपने दाहिने भुजा को लक्ष्य में लीजिए। हड्डियों के जोड़ों के अनुसार नाना अंग उपांग बनते हैं। तो उन अंग उपांगों को लक्ष्य में लीजिए। चाहे आप किसी छोटे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, पर्वत पर रहते हो या कहीं अन्यत्र रहते हो, यदि आप अंतर्मुख हैं तो फिर आप सुख का अनुभव करने वाले हैं। और बहिर्मुख हैं तो फिर आप कहीं भी रहें, आपको बलजोरी से कष्ट ही होना है, वेदना ही होनी है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। कुछ रंग की कल्पना नहीं करना है। इतना शांति अनुभव में आती है अंतर लक्ष्य करने पर, बस उस शांति का कण कण भोगिए, माने उस शांति को ही भोगना है। अपने दाहिने पैर पर आइए। अपना दाहिना पैर अनुभव में लीजिए। नाना उपांग हैं। अपनी प्रेरणा से आपको हर अंग उपांग तक पहुंचना है, क्योंकि गुप्त रहकर आपको ये साधना करनी है एकांत में, अकेले में। इसलिए अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से आपको अपने विभिन्न अंग उपांगों तक पहुंचना है, यथासंभव ठहरना है और फिर
अपनी मुद्रा तक ही बने रहना है। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। दोनों पगतलियों पर दोनों पैरों को एक साथ अनुभव में लीजिए। अंग उपांग रूप आकार की मुख्यता केवल संसार अवस्था में है, जहाँ हम बहिर्मुख रहते हैं, और जहाँ अंतर्मुख रहते हैं वहाँ फिर आकार का कोई महत्व नहीं है। आपका जो भी आकार हो वह आपको आनंद देता है। अपने पूरी मूर्त को, सर्वांग को लक्ष्य में लीजिए। सर्वांग को स्वस्थ रखने के लिए कोई भी अंग किंचित भी अस्वस्थ नहीं हो, किसी भी भाग में किंचित भी वेदना नहीं हो, हर अंग उपांग सुचारू रूप से कार्य करे। इसके लिए बस अपनी अमूर्त काया उसके हर अंग उपांग के सन्मुख रहिए, अपने में ही उपस्थित रहिए। बहिर्मुखता का समय क्रम कम करते जाइए और अंत पूरी तरह बहिर्मुखता को मिटा देना है और पूर्ण सुखी हो जाना है, हमेशा हमेशा के लिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपके सहभागिता के लिए धन्यवाद।